दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स बाय एनके में हार्दिक स्वागत करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि अपन जो 6 क्लास से लेकर 10 तक की जो आपकी राजस्थान बोर्ड के द्वारा जो बुक जारी की गई है, ये अपन बोले कि जो राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति है, उसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की अपन डेली की डेली वीडियो के माध्यम से बात कर रहे थे। किसी कारणवश कल एक वीडियो नहीं डाल पाए क्योंकि थोड़ा मेरा स्वास्थ्य भी खराब था, तो उसी के लिए माफ़ी मांगता हूँ। बाकी कोशिश करूँगा मैं डेली की डेली आप लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चलती रहे, जो भी आपके 6 क्लास से लेकर 10th क्लास तक का जो निष्कर्ष निकलता है इन बुकों का, उनके माध्यम से आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए जाए। तो चलिए आज विदाउट किसी टाइम वेस्ट के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। 1948 में किन 4 देशी रियासतों को मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था? तो कौन सी 4 रियासतें थी जिनको मिलाकर आपके मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था? जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, कोटा थी। उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ थी। शाहपुरा, किशनगढ़, झालावाड़, करौली थी। या अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली थी। तो आई होप आप लोगों को पता होगा कि जो आपके मत्स्य संघ था, तो उसकी स्थापना कब की गई थी? 18 मार्च 1948। 18 मार्च 1948 थी। इसमें 4 रियासतें मिली थी। कौन सी 4 रियासतें? तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना, 4 रियासतें कौन सी? ए बी सी डी। ए फॉर क्या है आपका? अलवर आ गया। बी फॉर भरतपुर आ गया। सी फॉर करौली आ गया। और डी फॉर धौलपुर आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। और ABCD के नाम से भी आप ध्यान रख सकते हो। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि ये 4 तो क्या थी आपकी रियासतें मिली थी, प्लस एक ठिकाना मिला था। कौन सा ठिकाना मिला था? वो आपका निमराना अलवर। निमराना ठिकाना आपका इसके अंतर्गत विलयन किया गया था। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। और इसके उद्घाटनकर्ता भी अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए तो उद्घाटनकर्ता का भी ध्यान रखना, कौन थे वो? NV गॉडगिल थे। ठीक है, अब बात करें कि अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रतन देवी का संबंध था, यानी कि जो आपकी रतन देवी है वो किससे संबंधित थी? वो आपके जयपुर राज्य से थे, जोधपुर राज्य से थी, अलवर राज्य से थी, या उदयपुर राज्य से संबंधित थी? तो इसकी जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे, जो आपके स्वतंत्रता सेनानी रतन देवी थी, तो वो आपके जयपुर से संबंधित थी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट बात है, करौली का केवला देवी मंदिर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, काफ़ी बार अपन सोल्व भी कर चुके हैं। काली सिंध नदी पे स्थित है, पार्वती नदी पे है, काली झील नदी पे है, या बामनी? ये बामरी नहीं है, बामणी है ना, बामनी नदी के किनारे स्थित है। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि जो आपके करौली का केवला देवी का मंदिर है वो काली झील नदी के ऊपर स्थित है। कहाँ पे? काली झील। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है? तो कौन सा दुर्ग है जो कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है? कुंभलगढ़ नहीं है, बसंती दुर्ग नहीं है, माचना दुर्ग नहीं है, गागरोन का दुर्ग नहीं है। तो आई होप आप सभी लोगों को पता होगा। अगर इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि जो आपके कुंभा के द्वारा निर्मित दुर्ग नहीं है, वो कौन सा नहीं है? आपके गागरोन का दुर्ग नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर अपन बात करें कि जो गागरोन का दुर्ग था उसका निर्माण 11वीं शताब्दी के अंतर्गत जो डोड परमारों के द्वारा करवाया गया था। इसके साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है, ये कौन सा दुर्ग है? ये जलीय दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? जल दुर्ग है। और कहाँ पर स्थित है? झालावाड़ में स्थित है, जो कि आपकी काली सिंध और आहू नदी के संगठन पे क्या है? स्थित है। तो काली सिंध और कौन सी? आहू नदी के जो मिलन है वहाँ पे स्थित है। चलो ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होता है? डी यहाँ से क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। राजस्थान के कौन से प्रसिद्ध संत बीकानेर के कतरेसर से संबंधित है? तो हरिदास जी हैं, जो सिद्ध जसनाथ जी हैं, जम्बो जी हैं, या दरियाओ जी हैं? तो आई होप आप सभी लोगों को पता होगा कि जो राजस्थान के प्रसिद्ध संत ये हैं जो बीकानेर के कतरियासर से संबंधित रखते हैं, तो वो कौन थे? आपके जसनाथ जी थे। क्योंकि जसनाथ जी का संबंध आपके कतरियासर बीकानेर से है, जहाँ पर उन्होंने जसनाती संप्रदाय की क्या की थी? स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कोटा के किस शासक काल में शिकारों के दृश्य कोटा चित्रशैली का विशेषता बनाई गई है? तो कौन सा था आपके शासक जिसके टाइम पे जो ये शिकार दृश्य चित्रित किए गए हैं और उनकी विशेषता बनाई गई है? तो राव माधो सिंह थे, राव उमेद सिंह थे, राव राम सिंह थे, या महाराव भीम सिंह थे? तो इसके राइट आंसर की जब अपन बात करेंगे कि जो कोटा के अंतर्गत अगर जो आपकी शैली थी उसके अंतर्गत जो शिकार दिखाया गया है, कौन से आपके शिकार दिखाए गए हैं, तो वो कौन से शासक के काल में हुआ था? तो अगर इसके राइट आंसर की बात करें तो वो आपके कौन थे? राजा उमेद सिंह थे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। चलिए काफ़ी शानदार क्वेश्चन, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन। परबतसर का मेला किस लोक देवता के लिए स्मृति में आयोजित किया जाता है? तेजा जी के में,
बाबू जी के में, गोगा जी के में या रामदेव जी के में। तो प्रवचन नागौर के अंतर्गत आपके लोक देवता की स्मृति में जो आयोजित मेला होता है, तो आई होप आप सभी लोगों को पता होगा कि वो कौन सा है, आपके तेजाजी का मेला हो जाता है, क्योंकि खरनाल नागौर के अंतर्गत इनका क्या था, जन्म था और धोलिया गोत्र में इनका जन्म हुआ था। उपनाम इन्हें क्या बोला जाता है, धोलिया वीर भी बोला जाता है और काला बाला का देवता भी बोला जाता है। इनके पिता का नाम कई बार पूछा जाता है, ताहड़ जी। ताहड़ जी क्या है इनके पिता का नाम, इसको विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। माता का नाम भी पूछा हुआ है राम कुंवरी, इनकी पत्नी का नाम भी पूछा हुआ है पेलम दे। अगर पेमल दे क्या है इनकी पत्नी का नाम, घोड़ी का नाम है लीलन। इसके अलावा बात करें कि मेला कब लगता है, भाद्र शुक्ल दशमी, भाद्र शुक्ल अगले महीने में, जैसे कि अभी श्रावण चल रहा है, अगले महीने में भाद्र आ जाएगा, तो भाद्र शुक्ल दशमी को प्रवचन नागौर के अंतर्गत इनका मेला लगता है और इनके बोपे होते हैं उन्हें घोड़ला कहा जाता है। मुख्य स्थानों की बात की जाए तो सुरसुरा अजमेर के ध्यान रखना है, ब्यावर का ध्यान रखना है, सेंदरिया का, और जो आपका क्या है बाशी दुगारी जो बूंदी में है उनका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो आई होप आप लोगों को सभी चीज़ें यहाँ से क्लियर हो गई होगी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा राजप्रसाद क्षेत्र पैलेस के नाम से विख्यात है, तो कौन सा है वो क्षेत्र पैलेस के नाम से जाना जाता है। बिजोलाई महल जाना जाता है, उमेद भवन पैलेस जाना जाता है, शिव निवास पैलेस जाना जाता है, या जल महल को जाना जाता है। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि जो आपके क्षेत्र पैलेस के नाम से जाना जाता है वो उमेद भवन पैलेस का नाम से जाना जाता है, उमेद भवन पैलेस के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। अगर इसके बताया कि अगर इसका नाम क्षेत्र कैसे पड़ा, तो उमेद भवन पैलेस था, इसका निर्माण महाराजा उमेद सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था, उमेद सिंह ने करवाया था। ये चित्र यानी कि पत्थर से बना हुआ है, चित्र पत्थर से बना हुआ है, चितले होते हैं ना पत्थर, उनसे बना हुआ है, इसी कारण इनका नाम चित्र पैलेस पड़ गया था। चलिए बात करें ऑप्शन नंबर बी, यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। ये काफी इजी सा क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है। चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है, चांद बावड़ी आमेर में है, सीकर में है, आबनेरी में है, या बानगढ़ के अंतर्गत स्थित है। तो चांद बावड़ी की जब बात की जाएगी ये आबनेरी दौसा के अंतर्गत स्थित है, आबनेरी दौसा में। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए बात करें कि स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे, बीकानेर के थे, अजमेर के थे, जैसलमेर के थे, या जोधपुर के थे। जो सागरमल गोपा थे वो आपके कौन सी जगह से संबंधित थे, तो वो सागरमल गोपा थे आपके जैसलमेर से संबंधित थे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। इनके जन्म की बात की जाए तो 3 नवंबर 1900 के अंतर्गत इनका जन्म हुआ था। सागरमल गोपा ने क्या किया, आपने जैसलमेर जो आपके कुशासन व क्या थे आपके राजा जवाहर सिंह के अत्याचारों का विरोध किया था इन्होंने, है ना। कुशासन और जो इन्होंने अत्याचार किए थे जवाहर सिंह ने, उनका क्या किया था, विरोध किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास में, काफी शानदार क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन कि राजस्थान में 1857 के विद्रोह का प्रथम संघर्ष कहाँ पे हुआ था। तो स्टार्ट कहाँ से हुई थी, एरनपुर से, नसीराबाद से, डूंगरपुर से, या उदयपुर से स्टार्ट हुई थी। तो आपको पता होगा कि जो राजस्थान के अंतर्गत जब बात की जाती है आपके 1857 की क्रांति, तो वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी, आपकी नसीराबाद से हुई थी। कहाँ से, नसीराबाद से। 28 मई 1857 को स्टार्ट हुई थी। राजस्थान में प्रथम विद्रोह यहीं पर हुआ था। और किसने किया था, यहाँ पे 15वीं जो नेटिव इन्फेंट्री थी आपकी, इसकी टुकड़ी ने बंगाल से बुलाकर अजमेर तारागढ़ की जो तलहटी थी उसमें शिविर लगाकर प्रशिक्षण भी दिया गया था। तो आपको सभी चीज़ों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन था। तो पृथ्वीराज चौहान जो तृतीय थे उसके समकालीन जो चंदेल शासक थे वो कौन थे, जयचंद थे, महेंद्र वर्मा थे, परमवर्दी देव थे, या यशो वर्मा थे। चलिए राइट आंसर की अपन बात करेंगे, इसका राइट आंसर बताना आप लोगों को। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन बात की जाए तो चंदेल के शासक थे, तो वो आपके थे परमर्दी देव क्या थे आपके, इसके समकालीन थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए बात करें कि आपके अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी। तो जो अजमेर नगर बसाया उससे पहले चौहानों की जो आपकी राजधानी थी वो कौन सी थी, जालोर थी, सांबर थी, सिरोही थी, या रणथंभौर थी। तो आई होप आप सभी लोगों को पता ही होगा कि ये तो काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है और काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है कि जो आपके क्या थे, चौहानों की जो अजमेर बसाने से पहले जो आपकी इनकी क्या थी राजधानी थी वो कौन सी थी, सांबर थी। कौन सी थी, सांबर थी, जिसकी स्थापना किसने की थी, आपके वासुदेव ने की थी। और किसने की थी, वासुदेव ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, 11 जून 1681 में औरंगजेब के बागी पुत्र अकबर को दुर्गादास किस मराठा सरदार के दरबार में कोंकण साथ ले गए थे। तो शिवाजी के सामने ले गए थे, साहू जी के सामने,
संभाजी के सामने या पेशवा बाजीराव के सामने लेके गए थे। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करें तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या हो जाएगा, संभाजी। क्या संभाजी के सामने ये उनको लेके गए थे, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है काफ़ी शानदार क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कौन सा नहीं है, चामुंडा मंदिर नहीं है, जो सातवीस देवारील है वो संबंधित नहीं है, जो समिदेश्वर मंदिर नहीं है, या तुलजा भवानी मंदिर नहीं है। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि जो आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंतर्गत जो आपका मंदिर स्थित नहीं है वो कौन सा नहीं है, चामुंडा माता का मंदिर स्थित नहीं है। क्यों, क्योंकि ये आपका कहाँ पे है, जोधपुर के अंतर्गत स्थित है। कहाँ पे, आपके जोधपुर दुर्ग में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है काफ़ी शानदार क्वेश्चन, बीकानेर चित्र शैली में किस बीकानेर शासक के समय उस्ता परिवार ने, जो उस्ता कला बनाई थी ना, उस्ता परिवार ने हिंदू कथाओं को उजागर हिंदू कलाओं को बनाकर बहुत सी चित्र बनाए थे। तो कौन से एक शासक काल में होता, करण सिंह के काल में होता, राय सिंह के काल में होता, अनूप सिंह के काल में होता है, जैत सिंह के काल में हुआ था। तो इसका अगर बात करें कि जो आपकी बीकानेर शैली थी उसके अंतर्गत जो अनूप सिंह थे उसके टाइम पे, अनूप सिंह के टाइम पे क्या किया था, आपके उस्ता परिवार के हिंदू कथाओं को आधार बनाकर बहुत ही चित्र बनाए थे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वंश भास्कर के लेखक थे। तो वंश भास्कर के जो लेखक थे वो कौन थे, तो आपके सूर्यमल मिश्रण थे, श्यामल दास थे, पृथ्वीराज राठौड़ थे, दादू दयाल थे। तो अपन बात करेंगे वंश भास्कर। भास्कर किसका पर्यायवाची है, आपको पहले तो ये पता लगाना है। तो भास्कर किसका है, आपका सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है, भास्कर। तो यहाँ पे सूर्य दिख रहा है, तो सूर्य मल मिश्रण की या क्या है आपके लेखनी है या लेखक रहे हैं। तो वंश भास्कर किसकी है, सूर्यमल मिश्रण की हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। और आपको वैसे भी याद कर सकते हो, सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, भास्कर होता है। तो सूर्य से ध्यान रखना भास्कर, तो सूर्यमल मिश्रण की बुक कौन सी है, वंश भास्कर है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या होता है, काफी शानदार आंसर निकल के आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, मारवाड़ी बोली की साहित्यिक रूप से क्या कहा जाता है। मारवाड़ी बोली थी उसको साहित्यिक रूप से क्या कहा जाता है, पिंगल कहा जाता है, डिंगल कहा जाता है, अपभ्रंश कहा जाता है या ब्रज भाषा कहा जाता है। सॉरी, इसके अपन अगर राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि जो इसके अंतर्गत कहा जाता है वो क्या कहा जाता है, डिंगल कहा जाता है। क्या, डिंगल कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस हिंदू माह में गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। तो किस हिंदू माह के अंतर्गत गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है, तो चैत्र माह में, वैशाख में, फाल्गुन में या श्रावण में मनाया जाता है। तो आई होप आप सभी लोगों को पता होगा कि जो गणगौर का त्यौहार है वो आपका चैत्र माह में आता है। कौन से माह में आता है, चैत्र माह में मनाया जाता है और चैत्र शुक्ल तृतीया को स्टार्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, राज प्रशस्ति का रचनाकार कौन था। तो राज प्रशस्ति का रचनाकार थे वो आपके सदाशिव भट्ट थे, बाण भट्ट थे, गदाधर थे या रणछोड़ भट्ट थे। तो आपको पता होगा राज प्रशस्ति कहाँ पर है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए राज प्रशस्ति कहाँ पर है। इसके राइट आंसर की अपन बात करें, पहले मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ कि जो आपके कौन होंगे, रणछोड़ भट्ट। क्या, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। अब इसके अलावा अपन बात करें कि ये कहाँ पर है, ये राजसमंद झील के पास में। कहाँ पे, राजसमंद झील के पास में। राज प्रशस्ति से याद रखना, रैफ और राज, रैफ और रणछोड़ भट्ट, और रैफ और ही क्या होगा, राजसमंद झील। इसके किनारे जो घेवर माता मंदिर है जहाँ पे 25 काली शिलाओं पर इसका उत्खनन मिला है। ये विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है, ये ध्यान रखना, विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। भाषा कौन सी रही है, ये संस्कृत भाषा के अंतर्गत मिला है। लेखक आपके क्या हो गए, रणछोड़ भट्ट हो गई है। चलिए अगर श्लोकों की बात की जाए तो 1106 श्लोक इसके अंतर्गत मिले हैं। इसके अलावा अगर बात करें, जो आपका हल्दी घाटी का युद्ध था उसका वर्णन भी इसी के अंतर्गत मिलता है। तो इन चीज़ों जो मुख्य थे तथ्य, इनका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, मारवाड़ परगनारी विगत। जो मारवाड़ परगनारी विगत के लेखक कौन थे, जो दयाल दास थे, चारण शिव दास थे, मोहन और नैनसी थे या पद्मनाथ थे। जैसे जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे, जो मारवाड़ परगनारी विगत है जिसे कि राजस्थान का गजेटर भी कहा जाता है, राजस्थान का गजेटर भी कहा जाता है, ध्यान रखना, राजस्थान का गजेटर कहा जाता है। जो इसके लेखक कौन थे, आपके मोहन और नैनसी। कौन थे,
मोनोड नदी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। अब बात करें कि अपन मारवाड़ परगना विगत को क्या कहते हैं, अपन राजस्थान का गज्जियोटर कहा जाता है। तो ऐसे ही आपके जो मोनोड नैन है उसे राजस्थान का क्या, राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है, अबुल फजल कहा जाता है। तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, प्राचीन काल में निम्न में से किस स्थान को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता था। तो ताम्रवती नगरी आहड़ को जाना जाता था, कालीबंगा को, खेतड़ी को, या गणेश्वर सभ्यता को जाना जाता था। तो ये सभी सभ्यताएं दी गई हैं। तो आपको बताना है कि जो आपकी ताम्रवती नगरी के नाम से जानी जाती थी वो कौन सी थी, आपकी उदयपुर के अंतर्गत स्थित है वो आहड़ थी, जिसे कि आपके किस नाम से जाना जाता था, ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता था। तो ये आहड़ जो बेड़च नदी है, जो बनास नदी है, उसी के किनारे पे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। आज के जो अपना वीडियो था उसका लास्ट क्वेश्चन है और काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। बात करें आपके राजस्थान के किस जिले में ओजियाना स्थल जो स्थल है वो स्थित है। तो गंगानगर में है, भीलवाड़ा में है, उदयपुर में है, या राजसमंद के अंतर्गत स्थित है। तो ओजियाना की जब बात की जाएगी तो ओजियाना नामक जो ताम्रयुगीन स्थल है भीलवाड़ा में स्थित है। कहाँ पे, भीलवाड़ा में स्थित है। इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना। तो ये भी क्या है, आपके ताम्रयुगीन स्थल से संबंधित रखता है। अगर ताम्रयुगीन स्थल क्या हुआ, आपके भीलवाड़ा जो ओजियाना आ गई एक, तो इसके अलावा मैंने आपको आहड़ भी बता दी। इसके अलावा और कौन कौन सी आती है, तो आप मोटा मोटा एक ध्यान रखना, जो ताम्रयुगीन सभ्यताओं से संबंधित रखते हैं। तो गणेश्वर सभ्यता हो गई आपकी सीकर वाली। इसके अलावा बेणेश्वर सभ्यता जो डूंगरपुर वाली है वो भी रखती है। इसके अलावा जो आपकी पुराग जो पुष्कर में है उसका भी ध्यान रखना, और मल्लाह भरतपुर में है उसका भी ध्यान रखना, और जो ओजियाना और जो लाचुरा के नाम से भी जानी जाती है ये भीलवाड़ा वाली मैंने आपको बताई दी। तो आई होप आप लोगों को अगर आज का वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और लाइक करना ना भूलें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।